आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन खुदावंद हर एक के लिए पाँव के दीपक का काम करें, हर एक की ज़िंदगी को रोशनी में बदल दें। महान परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। खुदावंद सुनने वाले, देखने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं तेरे नाम से आशीषित और भस घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे हम अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को, अपने सर्कमस्टांसेस को जो हमारी कंट्रोल से बाहर हैं उनके ऊपर कैसे हम कब्ज़ा कर सकते हैं, कैसे उनसे हम छूट सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। बाइबल ये कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, आप अपने हालातों को चेंज होते देख सकते हैं। पर अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये लगता है कि हाँ मैं फेथ करता हूँ, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा कोई जन नहीं जो ये कह सके मैं यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं करता। पर बाइबल कहती है अपने विश्वास को अपने कर्मों सहित तुझे साबित करना होगा। कर्मों सहित मीन्स जो तू काम करता है उन कामों के द्वारा तुझे अपने विश्वास को दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब आपके हालात विपरीत चले जाते हैं, अगर बीमारी से आप छूट नहीं पाते, अगर ट्रबल से आप छूट नहीं पाते, अगर प्रॉब्लम हमेशा आपके ऊपर रहती है, तो इसके बाद आपका विश्वास कर्मों सहित कैसे आता है? बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ हम विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है, बीमारी है, कोई बात नहीं, हम फेथ करते हैं, वो अपने आप इसको ठीक कर देगा। ये सही नहीं मेरे प्रियो। अब बहुत से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, पर बहुत से लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वो ये कि लोग
यीशु मसीह को कोसना शुरू करते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं कि क्या तुझे दिखता नहीं, क्या तुझे सुनता नहीं, मेरे हालात कितने ख़राब हैं, मेरे सबसे ख़राब टाइम में तू मेरी सहायता नहीं करता। बाइबल तो कहती है कि मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। पर क्यों तुझे मेरे ऊपर तरस नहीं आता, क्यों तू मेरे साथ अब भी तू मुझे हील, मुझे डिलीवर नहीं करता। मेरे प्रियो, इन दोनों हालातों में बाइबल सपोर्ट नहीं करती ऐसे फेथ को। बाइबल क्या कहती है? जब हम ये बोलते हैं कि क्या तुझे पता नहीं, क्या तुझे दिखता नहीं, भजन संहिता की किताब में लिखा, जिसने तेरे कान बनाए हैं उसके हैं इसलिए उसने तेरे बनाए हैं। अगर तेरे हाथ हैं तो जिसने तुझे बनाया उसके हाथ हैं इसलिए तेरे हाथ बनाए हैं। अगर तेरा मुंह है तो तेरे बनाने वाला का भी मुंह है। इसका मतलब परमेश्वर का मुंह भी है, वो उत्तर दे सकता है, उसके कान भी हैं, आपकी दुहाई को सुन भी सकता है, उसकी आंखें भी हैं जो बाइबल कहती धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। पर बाइबल ये भी कहती है, अगर यशायाह नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ें, यहाँ पे लिखा, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। बाइबल कहती कोई ऐसा नहीं जो उसको सलाह दे सके, जो उसको एडवाइस कर सके, जो उसको बोल सके नहीं तुझे ऐसे नहीं करना, तुझे ऐसे करना है, तू ये सही नहीं कर रहा। बहुत बार हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वैसे अगर नहीं हो रहा तो परमेश्वर को गलती लग गई, परमेश्वर जो कर रहा है वो उसे पता नहीं वो क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हाथ में कॉपी पेन लेके नहीं बैठा कि आप बोलेंगे तो उसको लिख देगा, आपको अच्छा नहीं उसको मिटा देगा। आपको खुद अपना काम करना पड़ेगा। बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? रोते रहने से आप हील नहीं हो सकते, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देने से आप हील नहीं हो सकते। आप सिर्फ ये बोलने से कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, अपनी सिचुएशन से नहीं छूट सकते। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जैसे 5 साल पहले थे, आप 50 साल और भी अगर वेट करते रहेंगे, आप कुछ चेंज को नहीं देखेंगे। बाइबल कहती है कि जो विश्वास है वो सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। आपको वचन को सुनना पड़ेगा, वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फेथ करना पड़ेगा। यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय उसकी 21 आयत कहती है, यहोवा यूँ कहता है, अपना मुकद्दमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपना प्रमाण दो, अपना मुकद्दमा लड़ो। कैसे मुकद्दमा लड़ो? यीशु मसीह को बोल के, लड़ के, उसको ये बोल के तुझे नहीं दिखता, तुझे नहीं सुनता, ऐसे करके अपना मुकद्दमा लड़ो? नहीं, उसने कहा अपना मुकद्दमा लड़ो। और याकूब का राजा कहता है अपना प्रमाण दो। प्रमाण देने का क्या मतलब? प्रमाण देने का मतलब एविडेंस, विटनेस दो। विटनेस कहाँ से? इस वचन में से, इस वचन में से विटनेस दो। मीन्स इस वचन को लेके जाओ परमेश्वर के सामने। जहां जहां पे आपकी प्रॉब्लम के लिए वचन दिए गए हैं उनको निकालो और खोलो और क्लेम करो उसको। सबसे पहले आपको फेथ करना है यीशु मसीह के ऊपर, बपतिस्मा लेना है, उसके बाद आपको क्लेम करना है बाइबल वर्सेस को। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तेरा वचन, जब आप इस वचन को लेके जाएंगे विटनेस के रूप में, जब आप इस मुकद्दमे को रखेंगे, अपने प्रमाण को देंगे, आप देखेंगे हालात को चेंज होते हुए। अपने आप से कुछ नहीं होगा, उसको कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कोसते रहेंगे, इसमें किसका नुकसान है, आपका या परमेश्वर का? उसको कोई फर्क नहीं इस बात से। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो, हमारे पास एक ही बाप है पर उसके पास बहुत से बच्चे हैं। अगर हम उसके कहने के अनुसार चलेंगे, हम अपनी ब्लेसिंग को लेने पाएंगे। पर अगर हम अपने तरीके से चाहेंगे कि मैं ये चाहता हूं कि ऐसे ही हो सकता है किसी को प्रार्थना करवाने के बाद परमेश्वर ने हील कर दिया हो और किसी को वचन को पढ़ते पढ़ते हील किया हो सकता है कोई भवन में आके हील हुआ है, हो सकता है कोई ऑनलाइन सुन के हील हो गया, हो सकता है किसी को अलग तरीके से परमेश्वर डिलीवर करता है। ये उसकी मर्जी। आप नहीं बोल सकते कि मेरे साथ वाले के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो। आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपका इलाज अलग हो सकता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, मैं इस बात को जानता हूं। और मैं ये जानता हूं जब आप उस तरह से चलेंगे जैसे बाइबल कहती है, आप सेम नहीं होंगे।
मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप छूट जाएं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी ट्रबल से, पर वो ये चाहते हैं कि वो अपना हिस्सा करें और हम अपना हिस्सा करें। जब हम दोनों अपने हिस्से को करेंगे, हमारी डिलीवरेंस को, हीलिंग को कोई डेविल रोक नहीं सकता। पर जब आप वेट करते रहेंगे, सालों साल निकल गए और निकल जाएंगे, पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम में से, मरकस की अंजील, उसका 1 अध्याय, उसकी 40 आयत और 41 आयत को हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा, एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के पास आके उसने ये नहीं बोलना शुरू कर दिया, यीशु मसीह क्या तुझे दिखता नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ, यीशु मसीह तुझे मेरे हालात नहीं दिखते। उस टाइम पे जिसको कोढ़ होता था उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था। वो ये नहीं बोल रहा था यीशु मसीह को, देख मैं तो अपने घर पे भी नहीं जा पाता, मैं अपने लोगों में नहीं जा पाता, क्या तुझे दिखता नहीं, तू तो कर सकता है, तुझ में पावर है, तुझ में परमेश्वर ने तुझे अभिषेक दिया है, तू खुद परमेश्वर है, तू कर सकता है। वो ऐसा भी बोल सकता था, क्योंकि हम देखते हैं उसने कहा, अगर तू चाहे तो मैं हील हो सकता हूं। इसका मतलब उसे पक्का पता था, क्योंकि वो पहले इन चमत्कारों को, वंडर्स को, साइंस को देख चुका था। पर उसके बावजूद वो कैसे आया यीशु मसीह के पास? बाइबल कहती वो यीशु मसीह के पास आया, आकर उसने विनती की, उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसको लिपट के, उसको चिल्ला के, उसको बोल के नहीं, घुटनों पे आके, गिर के उसके सामने उसने सरेंडर किया अपने आप को। उसने कहा, परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और अगर तू ना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसने कहा यदि तू चाहे, इसका मतलब वो ये जानता था कि परमेश्वर के चाहने से ही सब कुछ हो जाएगा, पर उसने अपनी चाहत को भी उसमें इन्वॉल्व किया। अब आप देखो, जब उसने ऐसा किया उसके बाद यीशु मसीह ने, उसको लिखा है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसको छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। क्या यीशु मसीह पहले नहीं चाहता था? क्या यीशु मसीह की चाहत एकदम से चेंज हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक वो खुद नहीं बोलता, नहीं मांगता उस तरह से जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम मांगें, हम करें, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। बाइबल कहती वो दूर खड़ा था, वो अपने घुटनों पे आया, यीशु मसीह के सामने गिर के उसने बोला कि यदि तू चाहे परमेश्वर, तरस खा मुझ पर, मैं हील होना चाहता हूं, अगर तू मुझे छुएगा मैं हील हो जाऊंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जैसा उसने बोला बिल्कुल वैसे किया, हाथ पकड़ के उसको उठाया और वो हील हो गया। उसने कहा, हाँ मैं चाहता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी सिचुएशन में फंसे हैं, हम परमेश्वर को गालियां निकालते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं, ऐसा करके हम उस जो गैप है उसको और बड़ा कर लेते हैं। आप जानते हैं, प्रार्थना में बैठना और बैठते रहना ये इजी नहीं है, पर जब हम उसके विरोध में चले जाते हैं, हम उस डिफिकल्ट पार्ट को और टफ कर देते हैं। यही डेविल चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, आप आराधना ना करें, आप विश्वास करें। कैसा विश्वास? विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह एक गांव में गया, वहां पे एक व्यक्ति जिसमें 5000 दुष्ट आत्माएं थी, वो उसको देख के दूर से चिल्लाया, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, तू मुझे वक्त से पहले निकालने क्यों आ गया? इसका मतलब उसे विश्वास था कि यही वो है जो मुझे निकालेगा। विश्वास दुष्ट आत्मा भी करता है। क्या आपका विश्वास दुष्ट आत्मा के विश्वास के जैसा है? बाइबल कहती है अपने कर्मों के अनुसार विश्वास कर। उसको पता था कि यीशु मसीह मुझे हील कर सकता है। उसने जाके ये नहीं बोला, ओए यीशु मसीह इधर आ, तुझे दिखता नहीं, देख मैं इतने साल से ऐसे हूँ, अब तो मेरी इतनी प्रॉब्लम हो गई है, अब तो मेरा वो जो टाइम था वो निकल जाना चाहिए, अब मुझे हील करना पड़ेगा तुझे। ऐसा नहीं कहा उसने। आज क्या बोलते लोग, अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ मैं चर्च नहीं जाऊँगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं फास्टिंग नहीं करूँगा। बाइबल कहती कोई ऐसा नहीं जो उसका मंत्री हो, जो उसको सलाह दे सके। वो चाहे वो एक घड़ी में हालात को चेंज कर देगा, वो चीज़ों को बदल देगा, पर वो चाहता है कि हम जैसे वो चाहता है उस तरह से उसके सामने आए।
बाइबल कहती है वो कोढ़ी व्यक्ति उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। उसके हालात कैसे होंगे? वो यीशु मसीह को छू नहीं सकता था, यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता था, वो सोसाइटी से बाहर किया गया था, पर उसके बावजूद भी उसने घुटने टेक के यीशु मसीह को बोला, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और लिखा है यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। वो तरस करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसका दिल तरस से भर जाता था लोगों को देख के। आप इमेजिन करो, वहां पे ऐसे भी लोग होंगे जिनके हालात इस कोढ़ी से भी बदतर होंगे, पर वो हील नहीं हुए। क्यों? क्या यीशु मसीह को उन पे तरस नहीं आता? यीशु मसीह को तरस आता है उन पे भी, पर जब हम बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, परमेश्वर चाह के भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता। उसने कहा, याकूब का परमेश्वर कहता है अपना मुकद्दमा लड़ो, अपने प्रमाण को मुझे दो। जब प्रमाण को देंगे, वो इमोशनल होकर कुछ नहीं करेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। जब आप प्रमाण देंगे, जब आप बताएंगे, परमेश्वर देख मैं वचन को पढ़ने वाला हूं, मैं फेथ करता हूं, ये वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरा वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। खुदावंद ये तेरा वचन कहता है और मैं इससे प्यार करता हूं। मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं हील हो जाऊं या मैं डिलीवर हो जाऊं, मैं इससे प्यार करता हूं इसलिए इसको पढ़ता हूं। तू हील कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। जब आप इस तरह से अपने घुटने टेक कर आप उसके सामने जाके बोलते हैं, अगर तू चाहे तो मेरी जिंदगी की ये प्रॉब्लम भी जा सकती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह आप पे तरस खाएगा, वो आपके हाथ को पकड़ के उठा लेगा और वो बोलेगा, हाँ मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी से चली जाए। आपको क्या लगता है, जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब कुछ बनाया, जब वो कुछ चाहेगा क्या वो नहीं होगा? वो होगा, और ये आपके साथ होने वाला है। बाइबल कहती है हमें मांगना आना चाहिए। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वे ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हे दुचुत्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, वे तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप अपनी ट्रबल से निकल जाएं, पर क्या उसके सामने आप दीन बन के जाते हैं? आप डाह करते हैं या आप प्रेम करने वाले हैं? अगर सेम सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति छूट गया, आप अब भी वहीं पे हैं, हम डाह करने लगते हैं, जेलसी करने लगते हैं,
कि मेरे साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे, उसी चीज़ के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आप छूट जाएंगे अपनी ट्रबल से। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाने से, विरोध करने से कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा। हमको हमारा काम करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे, बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना करना पड़ेगा, कैसे? वचनों में से। बाइबल कहती है, परमेश्वर ये कहता है तुम अपना मुकद्दमा लड़ो। बाइबल कहती है, वो कहता है अपने प्रमाण को लेके आओ। आप लॉस में हैं, बिजनेस में आपके पास जॉब नहीं, आप ट्रबल में हैं, आप बोल रहे हैं परमेश्वर को कि क्या तुझे दिखता नहीं मेरे पास पैसे की कितनी ट्रबल है। पर आप ये नहीं जानते कि आपके छुटकारे के लिए बाइबल में वचन कहाँ दिया गया है कि आपके पास जॉब हो, आपके पास अच्छा बिजनेस हो, आप अच्छे फाइनेंस में हो। आपको नहीं पता, आपकी फैमिली बीमार है, आप परमेश्वर के लिए विरोध तो करते हैं, उसको बोलते तो हैं बहुत कुछ, पर आपको नहीं पता वचन में कहाँ लिखा है कि तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, पर सल्यूशन एक ही है, परमेश्वर का वचन। जब आप इस वचन को लेके जाएंगे, इस प्रमाण को लेके जाएंगे, बाइबल कहती यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा है। कौन से नाम? जो अलग अलग नाम दिए गए नहीं, यीशु मसीह का कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। बाइबल कहती वो इकलौता है, वो परमेश्वर है। कौन से बाकी नामों की बात की गई है? बाइबल कहती है कि जो भी आप चीज़ को देखते हैं, चाहे वो आपकी बीमारी है, आपकी ट्रबल है, आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़, उससे बड़ा यीशु मसीह का नाम है। उस नाम के आगे सब बीमारियां घुटने टेकती हैं, सब प्रॉब्लम्स, सब सिचुएशंस घुटने टेकती हैं। पर बाइबल कहती है उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर एक चीज़ को महत्वता दी। एक चीज़ है जो उसके बड़े नाम से भी बड़ी है। कौन सी चीज़? उसने कहा मेरा वचन। इस वचन को वो अपने नाम से भी बड़ी महत्ता देता है। जब इस वचन को आप लेके जाएंगे, फिर आपको रोने की जरूरत नहीं। आप उसके सामने जाएंगे और उसकी इच्छा को जानेंगे कि क्या चाहता है वो। आज से वचन पढ़ेंगे आप बिना किसी लालच के, इस तरह से नहीं कि परमेश्वर मेरी ये सिचुएशन चली जाए। नो, प्यार करो इस वचन से। बाइबल कहती है ये वचन आपको छुड़ा सकता है। वो लोग जो गड्ढे में पड़े हैं, उनको वचन को भेज के वो वहां से निकालता है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से, अब से आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। जैसे उस कोढ़ी ने कहा, अपने घुटने टेक के उसने परमेश्वर को कहा, यीशु मसीह नासरी, मैं ये जानता हूँ अगर तू चाहे, अगर तेरी इच्छा हो तो तू मुझे हील कर सकता है। उसने जाके उसको घुटने टेक के ये वर्शिप, ये प्रार्थना की, और यीशु मसीह ने कहा, हाथ बढ़ा के तरस खा के उसको उठाया और कहा, मैं ये चाहता हूँ कि तू हील हो जा। और बाइबल कहती सेम टाइम उसकी वो प्रॉब्लम जो पता नहीं कितने सालों से होगी, वो उसको छोड़ के चली गई। आज सेम चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रार्थना आराधना के जीवन को बिताने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता मानने के लिए तैयार हूँ, आज मुझ पे तरस खा, मुझ पे दया कर, ताकि मेरी ट्रबल, मेरी प्रॉब्लम चली जाए। आप उससे बोल सकते हैं, अगर तू चाहे तो ये हो सकता है। परमेश्वर, मैं तेरे सामने आता हूँ घुटनों को टेकते हुए, मैं तेरे सामने आता हूँ वचनों को बोलते हुए। जब आप इस तरह से उसके सामने आएंगे, मेरे प्रियो, बाइबल कहती वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, आज, कल और सदा तक एक सा परमेश्वर। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके इन वचनों के लिए जो सामर्थी हैं। इन वचनों में सामर्थ है परमेश्वर। खुदावंद, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे हैं। महान परमेश्वर, इतने लोग आज इस बात के लिए अंगीकार करते हैं कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं कि मैं हील हो जाऊँ। खुदावंद,
आज अपने आप को आपके सामने, अपने घुटनों पे आते हुए मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मुझ पे तरस खाएं, मेरी सिचुएशन पे तरस खाएं। खुदावंद आप चाहें तो मेरी ये बीमारी जा सकती है। अपनी बीमारी का नाम लेके बोलो, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मेरी ये बीमारी जा सकती है। मुझ पे तरस कर परमेश्वर, दाऊद की संतान मुझ पे तरस कर। मैं तेरे सामने अपने आप को सरेंडर करता हूँ। इसलिए नहीं कि अगर मैं हील नहीं हुआ, डिलीवर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा सब कुछ। तू खुदावंद चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। पर मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानती हूँ, अगर तू चाहे तो मैं छूट सकता हूँ, मैं डिलीवर हो सकता हूँ। मेरे बच्चे पराक्रमी हो सकते हैं, मेरा फाइनेंस बढ़ सकता है, मेरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, हीलिंग मेरी लाइफ में एंटर कर सकती है। अगर तू चाहे परमेश्वर तो ये हो सकता है। खुदावंद आज आपके वचनों के अनुसार जब तेरे लोग तेरे सामने आते हैं, आप अपने हाथ को बढ़ाएं, वहीं धर्ममय दाहिने हाथ को जो खुदावंद आपने कोड़ी के लिए बढ़ाया, उसको हाथ को बढ़ा के इनको छुएं, इनको उठा के खड़ा कर दें यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद इनकी हर बीमारी जाती रहे। अपनी अपनी बीमारी का नाम लेके बोलो, ऐ बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मेरी बॉडी को छोड़ और चली जा थाक कुंडर नरक की आग में। लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए, तेरे लोग आज़ाद होने पाए, तेरे लोग छूटने पाए। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मुहैया करने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारे का परमेश्वर है। ओ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तू दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे हाथ हैं, तू हाथ बढ़ा के छू सकता है। तेरे कान है, तू हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। ओ खुदावंद तेरा मुंह है, तू बोल के उत्तर दे सकता है। अपने लोगों को उत्तर दे आज खुदावंद, इनको छू, इनको छुड़ा ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद मैं तेरे लोगों को हील और डिलीवर घोषित करता हूँ, तेरा दास होने के नाते तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से आप कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आज से आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचन में से प्रार्थना करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।